आवाज जा ही रहा होगा। क्या आवाज में दिक्कत है? नहीं, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठोक के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए भाई। आप लोग जो है ना, ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देने के कारण जानो का हो जाए, मोटिवेशन लॉस कर जाए। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तो फॉर्म का डेट भी आ गया भाई, फॉर्म भर भी दीजिए आप लोग। और मैं आपके साथ जो है सुबह 6 बजे और शाम में 6 बजे आता हूँ, और बीच बीच में ऐसे आते रहता हूँ। तो आप जो है ध्यान से इसको काम कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ जो है पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन एक है कि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी है बर्फ पानी के जमने से बनता है। ऑप्शन सी है बर्फ भारी होता है, बर्फ भारी है और पानी से। ऑप्शन डी है बर्फ पानी से हल्का है, अल्कोहल से भारी है। बताइए कि जो है बर्फ जो है ना वो पानी में तैरना शुरू करता है, अल्कोहल में डूब जाता है। इसका कारण क्या है? इसका जो है डी कारण है कि बर्फ जो है पानी से हल्का है और अल्कोहल से भारी है, इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो बर्फ है वो जब पानी में तैरता है तो उसका कितना प्रतिशत भाग ऊपर रहता है? तो उसका जो है कितना प्रतिशत भाग ऊपर रहता है, जरा कमेंट करके आप बताएंगे। ये बहुत आसान प्रश्न है। अगला है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? ए है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और सी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और डी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा मूल कण ऐसा है जो समान संख्या में होता है परमाणु में? तो ये बड़ा आसान प्रश्न है, ये है आपका डी। तीनों जो है समान संख्या में होते हैं, परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, यानी कि पौधों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो बताइएगा। ऑप्शन एक में है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है गिब्रेलिंस, नाम भी बायोलॉजी में होता है यार, हाँ, और सी है एथिलीन, और इनमें से सभी। तो बताइएगा कि पौधों में ये पादप हार्मोन कौन कौन सा है ना? तो देखिए जो पादप हार्मोन है इनमें सभी जो है पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस काल के अध्ययन में कोई लिखित साक्ष्य न दिखे उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन एक है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है आद्य ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन सी है ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी है आधुनिक काल, जिसमें लिखित रूप से कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला, केवल उसका अध्ययन हम पुरातत्व के आधार पर करते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है कि वैसा साक्ष्य जो भौतिक फॉर्म में हो और उसमें जो है मतलब मटेरियल फॉर्म में हो, ठीक है, उसको हम भौतिक साक्ष्य बोलते हैं। आप कह सकते हो कि देखो इतिहास के अध्ययन में दो प्रकार के साक्ष्य प्रचलित हैं। एक है पुरातत्व पुरातत्व और एक है साहित्य। साहित्य पुरातत्व में क्या है? पुरातत्व में आता है कंकाल, इसमें आता है कंकाल मतलब हड्डी, यहां पर लिख लेते हैं हड्डी। इसमें आता है मुद्रा, इसमें आ गया महल या खंडहर, इसमें आते हैं आपको सिक्के, इसमें आते हैं बर्तन। ये जो है पुरातत्व में आ गया। साहित्य में लिखित आता है, जैसे पुस्तक, गुहा लेख, यानी कि जो है इसको कहते हैं अभिलेख, है ना, स्तंभ लेख।
तो ये सब जो है विदेशियों का विवरण, ये सब जो है साहित्यिक साक्ष्य में आता है। तो प्रश्न कहता है कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है कि प्राग इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक और जो है आधुनिक काल। तो इसमें आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। अगला प्रश्न है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ कब से किया गया? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब से किया जाता है? तो याद रखिए, ऑप्शन एक है कि 1870, 1863, 1860 में और 1865 में। देखिए ये जो है 1863 है, जब रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम एक व्यक्ति का है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास, है ना, मद्रास के पल्लवरम और अतिरमपक्कम में पहली बार हैंड एक्स खोजा, यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की थी। कुल्हाड़ी की खोज की, यहीं से माना जाता है कि पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू हुआ है। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन एक है कि चॉपर चॉपिंग संस्कृति सोहन घाटी से मिला है। ऑप्शन बी है कि मद्रास के पल्लवरम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी है कि प्रथम पूरा पाषाणिक साक्ष्य की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की है। और ऑप्शन डी है, हाँ यहाँ पे ये जो यहाँ से गलत है, इसका नाम है लोहदा नाला। लोहदा नाला से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और इसमें से जो है सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए इसमें सभी सत्य कथन, एफ भी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक होता है भाई। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल के मानव किस प्रकार के भोजन पर निर्भर थे? पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो किस प्रकार के भोजन करते थे? तो बताइएगा। ऑप्शन एक में है आपका कि कंदमूल खाते थे, दूसरा शिकार करते थे, तीसरा अनाज खाते थे, और चौथा इनमें से एक से अधिक। तो बताइएगा। देखिए पूरा पाषाण कालिक मानव जो है कंदमूल तो खाते ही थे, शिकार भी करते थे, अनाज जो है उस समय था नहीं तो जंगली अनाज के रूप में कुछ ना कुछ जो है लिया करते थे। तो इसमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा पाषाण कालिक लोग जो है वो ये सभी चीज उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उल्का, निम्नलिखित में से उल्का क्या है? निम्नलिखित में से उल्का क्या है? ऑप्शन एक में है तीव्र गति से चलता तारा। ऑप्शन बी है कि तारामंडल का एक भाग है। ऑप्शन सी है कि सूर्य का टुकड़ा है। और ऑप्शन डी है कि पृथ्वी के वायुमंडल में क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा है। तो उल्का क्या है? देखिए उल्का जो है सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में क्षुद्र ग्रह का एक टुकड़ा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको उल्का तारामंडल का भी एक भाग मिल जाएगा, लेकिन उल्का बहुत छोटा होता है। जब तक ये जो है वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल प्रवेश नहीं करते तब तक हमें दिखाई नहीं पड़ते। जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो ये जलना शुरू हो जाता है, तभी हम इसको उल्का कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से टॉर्नेडो का संबंध किससे है? टॉर्नेडो का संबंध किससे है? ठीक, ऑप्शन एक है हथियार से, ऑप्शन बी है चक्रवात से, ऑप्शन सी है टैंक से, ऑप्शन डी है युद्धपोत से। देखिए टॉर्नेडो एक प्रकार का चक्रवात है जो आप कह सकते हैं कि यूएस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोप में, है ना, यूरोप में देखने को हमको मिलता है। तो एक प्रकार का चक्रवात है जिसकी आकृति जो है ना स्पाइरल होती है, ऐसे ऐसे एक टॉर्नेडो होता है। ठीक, अच्छा टॉर्नेडो का जो ये है शक्ति जो है इसको कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है पृथ्वी से, मतलब पृथ्वी का मतलब वायुमंडल, पृथ्वी के नजदीक में वायुमंडल होता है उससे इसको शक्ति मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पशुओं के उम्र का निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति क्या है? पशुओं के उम्र हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो पशुओं की उम्र ज्ञात करने का जो तरीका क्या है? तो ए है ऊंचाई मापकर, बी है दांत गिनकर, और सी है वजन मापकर, और डी है कान देखकर। तो बताइए कि पशुओं के जो निर्धारण करने का सही तरीका क्या है? तो दांत को हम लोग गिनते हैं पशु में, अगर एक दांत, दो दांत, तीन दांत, तो वो मतलब पशु के उम्र का निर्धारण दांत से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संसद में शामिल नहीं है। भारतीय संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन से लिया गया है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं है, तो देखिएगा, एक में है लोकसभा, बी में है राज्यसभा, और सी में है आपका राष्ट्रपति, और डी में है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में शामिल नहीं है कौन कौन, देखिए उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है। बाकी ये तीन जो संस्थाएं हैं इनको मिलने के बाद ही संसद का निर्माण होता है। ठीक है, संसद में शामिल है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब ये होता है कि अगर न्यायालय कोई फैसला सुनाता है तो फिर उस फैसले को कभी भी, है ना, कभी भी जो है अपने क्या कह सकते उसको कि उस फैसले को कभी भी बदल सकता है। बदलने का मतलब है कि ये कह देगा कि भाई आप कह सकते हो ना कि न्यायालय जो है एक बार फैसला दे देता है तो उसको कभी भी रिवाइज कर सकता है, लेकिन रिवाइज करने के लिए उसको जिस बेंच से, यानी कि अगर 2-3 के बेंच से उसको फैसला सुनाया है तो उसको अधिक, यानी कि 2-4 या 2-5 के बेंच से ओवररूल करना पड़ेगा, तब जाकर के जो न्यायालय है इस फैसले को सही ठहरा सकता है। तो न्यायिक पुनराविलोकन करने का मतलब विचार करना, दोबारा विचार करना, आप कह सकते हैं न्यायिक पुनराविलोकन में आता है। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो 21 में है, 19 में है, 23 में है, 13 में है। देखिए न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति 13 में है, 32 में भी है। ठीक है, तो 13 में, 32 में भी न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है न्यायालय के पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल रंग है। मूल रंग कौन सा है जिससे अन्य रंग बने होते हैं। तो मूल रंग में आप देखो कि ए ऑप्शन है नीला पीला लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा लाल, ऑप्शन सी है पीला हरा लाल, ऑप्शन डी है नीला पीला हरा। तो मूल रंग कौन है, तो मूल रंग ए है हमारे, नीला पीला लाल जो है वो मूल रंग है, और इसी के मिश्रण से बाकी सारे रंग बनते हैं। अगला है कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है। मेघालय की पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है। मेघालय काफी जो है चर्चा में रहने वाला राज्य है। ठीक है, क्योंकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, और बांग्लादेश में से जो ये होते हैं ना रिफ्यूजीज, वो भाग करके मेघालय में, असम में जाते रहते हैं, बंगाल में भी आते हैं। तो मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है। ऑप्शन एक है ब्लू माउंटेन, ऑप्शन बी है नौक्रेक, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, और ऑप्शन डी है गुडमलई। तो याद रखिए कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नौक्रेक है। यहाँ पर नौक्रेक एक टाइगर रिजर्व भी है। और आप देखिए कि मेघालय में 3 प्रकार की चोटियां पाई जाती है, 3 प्रकार के पहाड़ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। अच्छा, सबसे अधिक वर्षा सबसे अधिक कहाँ होता है, मेघालय में होता है। कहाँ, मानसिन राम में। मानसिन राम में पहले चेरापूंजी में होता था। चेरापूंजी और मानसिन राम दोनों एक ही जगह पे है। ठीक है, अच्छा, जो गारो खासी जयंतिया है ये जनजातियों के नाम पर रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन एक में है अंग्रेजी, ऑप्शन बी में है हिंदी, ऑप्शन सी में है मंदारिन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि अंग्रेजी है, हिंदी है, मंदारिन है। देखिए दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है अंग्रेजी, उसके बाद आता है मंदारिन। मंदारिन चीन में बोला जाता है। ठीक है, अंग्रेजी जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, और उसके बाद आता है हिंदी, है ना। हिंदी भी क्योंकि 1 अरब ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो अच्छा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद आता है बंगाली। ठीक है, दूसरे नंबर पर बंगाली आता है। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है, ये अमेरिका के पूर्वी तट पर बहता है। आगे देखिए, अच्छा, लेब्राडोर कौन सी जलधारा है। लेब्राडोर, देखिए तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और हमारे क्या कुत्ता पाया जाता है लेब्राडोग, तो भी वही उधर ही उसी इलाके से हमारे यहाँ वो कुत्ता आया है लेब्राडोग। तो याद रखिएगा कि लेब्राडोग ठंडी जलधारा है। ये भी है कनाडा से ही निकलता है, कनाडा के ऊपरी छोर से निकलता है, उत्तरी छोर से निकलता है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच से निकलता है लेब्राडोर धारा, ठंडी जलधारा है। अब अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, पौधों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, सोडियम जो है वो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है ये सब पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। उसमें आप देखें कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सारे जो पौधों के लिए विकास के लिए आवश्यक तत्व है, तो सोडियम नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक नहीं है। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक नहीं है? देखिए, कहा जाता है चांदी सबसे अच्छा चालक है ना। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी माना जाता है। चांदी, उसके बाद माना जाता है तांबा, उसके बाद माना जाता है जो है ये अल्मुनियम, और उसके बाद माना जाता है सोना। तो इसमें जो है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें सबसे कम ऊष्मा का चालक सोना में है, सबसे अधिक चांदी में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन एक में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय सचिव जो है ना, सचिव थे ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम, और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और इसके बाद यानी कि 1885 में अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। 1886 में देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, और 1887 में है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और 1888 में प्रथम अध्यक्ष हैं कौन सा? तो प्रथम इंग्लिश अध्यक्ष हैं, मतलब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, उनका नाम है जॉर्ज यूल। और 1889 में भी एक ब्रिटिश अध्यक्ष है, उनका नाम है विलियम बेडरबर्न। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और एक और पूछते हैं कि सबसे अधिक लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे हैं मौलाना आजाद। और एक और पूछते हैं कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे जेबी कृपलानी। अच्छा, एक और पूछ लेते हैं कभी कभी कि पटना में जो है जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था 1912 में, उस समय जो है भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आर एन मधोलकर थे। और 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय ये क्या कहते हैं उनका नाम है, चितरंजन दास हुआ करते थे। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन गांधी जी का था। 1915 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। और 1925 में सरोजिनी नायडू भारतीय पहली महिला अध्यक्ष हुआ करती थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे, और 29 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये याद रखिएगा। देखिए, तो फिलहाल इतना ही था इसमें, और फिर हम शाम को आपके साथ लाइव रहेंगे 6 बजे से। तब तक के लिए मजे लीजिए।